मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय बिहार में फूड प्रोसेसिंग ढांचे को मजबूत करने और नई यूनिट्स की स्थापना के लिए किसी विशेष पहल पर विचार कर रहा है क्या? सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये बताना चाहता हूं कि जिस योजना की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, पीएमएफएमई स्कीम, उसका सबसे ज़्यादा लाभ बिहार राज्य को ही मिला है। सबसे ज़्यादा बेनिफिशरीज इस योजना के बिहार राज्य को ही मिले हैं। इस योजना में, जैसा एमओएस साहब भी इसका जिक्र कर रहे थे, कि छोटे उद्यमियों को एक व्यवसाय स्थापित करने का व्यवस्था इसमें हम लोग प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। गांव देहात से आने वाले छोटे छोटे गरीब परिवार से आने वाले लोगों को कैसे उद्यमी बनाया जा सके, कैसे उनको एंटरप्रेन्योर बनाया जा सके, इस सोच के साथ इस स्कीम का निर्माण किया गया था। ऐसे में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को किस तरीके से नियंत्रित किया जा सके, ऐसे में किस तरीके से उत्पादन की शेल्फ लाइफ को, उसकी गुणवत्ता को और बढ़ाया जा सके, इन तमाम चीज़ों को मिलाकर इस योजना को स्थापित किया गया है। मुझे खुशी है कि सबसे ज़्यादा लाभ इसका जहां बिहार को मिल रहा है, वहीं हम लोगों ने विभिन्न और माध्यम से, रिवर्स बायस सेलर मीट के माध्यम से भी हम लोगों ने प्रयास किया कि किस तरीके से उन उद्यमियों को हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के साथ हम लोग जोड़ सकें। बिहार में इसको लेकर हम लोगों ने कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर भी हम लोगों ने खोला है। साथ ही में मुझे खुशी है कि हमारे विभाग की सबसे महत्वपूर्ण निफ्टम, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पे फूड प्रोसेसिंग को आप बढ़ावा देते हैं। लंबे समय से सर हमारे विभाग की मांग रही थी कि मात्र अभी तक देश में 2 निफ्टम हैं, एक कुंडली में है हरियाणा में और दूसरा तांजावुर में है तमिलनाडु में। तीसरा निफ्टम इस बार के बजट में ही माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है कि तीसरा निफ्टम इस बार बिहार में खुलने जा रहा है, तो अगला निफ्टम बिहार में आएगा। साथ ही में हम लोगों ने मखाना बोर्ड का जिक्र किया। सबसे ज़्यादा उत्पादन मखाना का बिहार से ही होता है, तो ऐसे में इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है सर कि किसी भी तरीके से बिहार ही नहीं, देश भर में जो भी छोटे उद्योग इसके साथ जुड़े हुए हैं, उनको किसी तरीके का कोई नुकसान। मैं इसी व्यवस्था का मैं जिक्र कर रहा हूं। मैं खुद हाजीपुर से आता हूं। हाजीपुर का केला हो, मुजफ्फरपुर की लीची हो, भागलपुर का आम हो, हमारा मखाना हो, कैसे उसको हम लोग सुरक्षित रखते हुए उसको वैश्विक बाज़ारों से, राष्ट्रीय बाज़ारों से जोड़ें, उसके लिए इस व्यवस्था को तैयार किया गया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारी पीएमएफएमई की स्कीम इसमें निभा रही है। अलग और स्कीमों के माध्यम से भी, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के माध्यम से भी हम लोग उस व्यवस्था निर्माण का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कोल्ड स्टोरेजेस का आपने जिक्र किया, वो पूरी चेन हम लोग प्रोवाइड करने का हम लोग कार्य कर रहे हैं।